उन्होंने भी आज़ाद साहब ने पार्टी बनाई तो जो ये चमचेटे चांडे जो तीन तीन लोगों का ग्रुप बना है, पार्टी बनाई है, तीन तीन चार चार लोगों को, इनके होश उड़ गए, इनकी अकल ठिकाने आने लगी कि गुलाम नबी आज़ाद जब आया एक तहलका मच गया। उस वक्त भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता, आज़ाद साहब को धोखा नहीं दिया जाता। आज आप देखते जो पत्थरबाजी, ये आज से पहले 10 साल ये इसका खात्मा हो चुका। साहब एक मुखलिस आदमी है, वो कश्मीरी कशर पे दपा पतबुड़। ताज साहब ये चेला चांटा नहीं है, वो चोर चकारा नहीं है। उसका बैकग्राउंड देखिए आप, उसका फादर जो था, उसका वालिद मोहतरम वो महाराजा हरी सिंह का ब्रिगेडियर रहा है, पूरा जम्मू कश्मीर की फौज उसके अंडर थी। और ताज मुहिद्दीन एक लैंडलॉर्ड आदमी है। गुलाम नबी आज़ाद साहब किसी पार्टी से आकर उन्होंने नई पार्टी तश्कील दी, उसका फ्यूचर क्या है? देखें, गुलाम नबी आज़ाद साहब किसी पार्टी से लीडर नहीं बने। गुलाम नबी आज़ाद साहब में वो गुण हैं, वो तमाम सिफात हैं जिनको उन्होंने बरोई कार लाया और एक दबी हुई पार्टी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। और उसके बाद आज़ाद साहब को लगा, जिस पार्टी को उन्होंने खून से सींचा, नरसिम्हा राव के दौर में, इंदिरा गांधी के दौर में, मनमोहन सिंह के दौर में, उन्होंने राजीव गांधी के दौर में, जब उन्होंने उसको नीचे से ऊपर तक आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया, फिर आज़ाद साहब को लगा कि इस पार्टी का जो मंशूर है, जिस चीज़ पे ये पार्टी बनी था, उसका अब कोई सिस्टम नहीं रहा है। पूरा स्ट्रक्चर जो पार्टी का वो बिखर चुका था। तो बहुत से लोग हमारे भाग गए। आदित्य राव सिंधिया महाराष्ट्र, क्या नाम है इसका, मध्य प्रदेश से वो भाग गए। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब से वो भाग गए। और बहुत से लीडर ऐसे हैं जिनको कांग्रेस की ज़रूरत थी, लेकिन कांग्रेस की जो इस वक्त लेग पुलिंग है, उसको देखकर गुलाम नबी आज़ाद साहब उकता गए। और उन्होंने बार बार उनके कहने पर कि इलेक्शन कराओ और प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आ जाएगा, फिर पार्टी फलेगी फूलेगी, उन्होंने नहीं माना। तो आज़ाद साहब ने इज्जत नफ्स के लिए एक पार्टी बनाई। और क्यों नहीं बनाता? आज़ाद साहब में वो गुण हैं। आज़ाद साहब एक वाहिद लीडर हैं जो फ्री फ्रॉम डस्ट एंड स्मोक हैं। उनके खिलाफ कोई आज तक आप फूटी कोड़ी का करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। उनके खिलाफ आप किसी ऐसी चीज़ की तोहमत नहीं लगा सकते हैं या ब्लेम नहीं कर सकते थे। उन्होंने किसी भी लीडर, चाहे वो उनके दुश्मन ही रहो, राइवल रहे हों, आज़ाद साहब ने कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज उनके खिलाफ इस्तेमाल की हो। एक दिन में गुलाम नबी आज़ाद साहब को आप बिलीव नहीं करेंगे, एक दिन में कम से कम 30 से 40 डेपुटेशन, हर एक डेपुटेशन का कम से कम जो जत्था था वो कम से कम 100 लोगों पर मुश्तमिल था। तो जब ये हाल देखा, आज़ाद साहब की पॉपुलरिटी का हाल देखा, तो ये लोग बुखला गए। इन्होंने देखें, एक तो होता है कि किसी चीज़ इंसान के खिलाफ कोई साबित हो जाए, दूसरा है इल्ज़ाम तो हर कोई आदमी दे सकता है, किसी भी आदमी को। जहाँ तक आपने ताज साहब का कहा है, ताज उसने किसी से, वो गरीबों में खैरात बांटने वाला आदमी, वो करप्शन करने वाला आदमी नहीं है। और जहाँ तक आज़ाद साहब की ज़ात का ताल्लुक है, आज़ाद साहब एक ऐसे लीडर हैं कि जहाँ से आज़ाद साहब चलते हैं, वहाँ से जो अगर लोग अपने काम में मशगूल होंगे, वो काम छोड़ के आज़ाद साहब की शक्ल देखने के लिए आ जाते हैं कि ये वो बंदा है जिसने बगैर मजहब, रंग व सियासत पूछे बगैर हमारे काम किए थे। आज़ाद साहब ने ऐलान कर दिया, वजीर कमीशन को लागू किया, अस्पतालों का जाल बिछा दिया, रास्तों का जाल बिछा दिया, डिग्री कॉलेजों का जाल बिछा दिया। और इसीलिए बाकी जो ये लोग 50-50, 60-60 साल, 20-20 साल, 10-10 साल जिन्होंने यहाँ की गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने 50 साल में वो काम नहीं किए जो गुलाम नबी आज़ाद ने छोटे से अपने दौर में। अगर वो सवाल आपने, बहुत अहम सवाल किया आपने, हम इसके बारे में सोच ही रहे थे कि कोई लड़का सजाद शाह नामी लड़का है, कर रहा है कि मैं गुरेज का रहने वाला हूँ। जहाँ तक गुरेज एक छोटी वादी है, कल से हमने किया कि सजाद शाह नामी लड़का कोई इस तरह हमारी पार्टी के साथ वाबस्ता नहीं है। अगर वो कोई लड़का है भी और वो आज़ाद साहब के बारे में या नरेंद्र मोदी जी के बारे में या अमित शाह के बारे में कोई अनाप शनाप बोल रहा है,
तो इसका हमारी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर चाहे हमारी तंजीम का है या नहीं है, लेकिन वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। किसी शख्स को ये हक नहीं है, अगर हमें उनके पॉलिसियों के साथ इख्तलाफ हो सकता है, हमें उनके डेवलपमेंट कामों के साथ इख्तलाफ हो सकता है, हमें उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क का है। हम हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, और उसके खिलाफ कोई गंदी जबान इस्तेमाल करेगा, इसकी हम कतई इजाजत नहीं देंगे।